नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह का एक वीडियो वायरल हुआ था थोड़े दिन पहले कि बाहर बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे थे और किसी ने उसका वीडियो बनाया था और शिक्षकों को धमकाते हुए आए थे कि ये बच्चों से सफाई क्यों करवाई जा रही है। क्या स्कूल के अंदर बच्चों को सफाई करवाना गुनाह है? क्या शिक्षक बच्चों को सफाई करने की शिक्षा नहीं दे सकते? तो इस पर हम बात करेंगे, शिक्षकों से भी अगर कोई बुजुर्ग लोग मिलेंगे उनसे भी बात करेंगे और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे कि क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या ये सफाई नहीं की जा सकती किसी के द्वारा, या बच्चों को सफाई नहीं सिखाई जा सकती क्या? हम अभी मोटली के सभी लेक्चरर, शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल साहब सबके साथ में खड़े हैं और उसी वीडियो के पक्ष में बात करने आए हैं कि जो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जो बच्चे सफाई कर रहे थे। सर, जो बच्चे सफाई कर रहे थे उनके विरोध में एक वीडियो वायरल हुआ, तो क्या ये ऐसे वीडियो वायरल करना एक समाज के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इससे बच्चों का भी मनोबल टूटता है, शिक्षकों का भी मनोबल टूटता है। विभागीय हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारवान बनाएँ, उनको कार्य की महत्ता समझाएँ, जीवन में हर कार्य करने की प्रेरणा दें और ये हम सिखाएँगे तभी वो भविष्य में अपना जीवन यापन कर पाएँगे, अच्छा कार्य कर पाएँगे। यानी कि कोई भी एक बच्चा अगर साफ सफाई करना स्कूल से सीखता है तो अपने आने वाले किसी भी बिजनेस के लिए जब वो जाएगा तो वो अपने ऑफिस को भी साफ सुथरा रख पाएगा। अगर अगर वो खुद की जगह को साफ सफाई नहीं रख सके तो क्या करेगा? जब कोई भी एक जानवर होता है, चाहे बैल गाय ले लो, कुत्ता ले लो, वो अपनी जगह पे बैठता है तो पहले वहां से सफाई करके फिर बैठता है। और यहाँ से बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं सफाई वाले। तो फिर ऐसे वीडियो ऐसे वायरल हो कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों को सफाई कैसे करवा रहे हो, कैसा फील होता होगा आपको? समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। शिक्षकों की वो सही तरीके से भूमिका समझ नहीं पाते हैं। उनका ये मानना है कि शिक्षक विद्यालय में केवल पढ़ाने का काम है और बच्चों का केवल पढ़ने का काम है। वास्तविकता ये नहीं है। हम कक्षा कक्ष, कार्यालय, ऑफिस से लगाकर जहाँ शिक्षा ग्रहण करवाते हैं शिक्षक कक्षा, वहाँ भी स्वस्थ माहौल होना चाहिए। परिसर भी स्वच्छ रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे विभागीय नॉर्म्स हैं, विभिन्न प्रकार के कैंप, एसपीडब्ल्यू कैंप होते हैं, स्काउट्स के नॉर्म्स होते हैं, एनएसएस के कैंप होते हैं। समय समय पर पूरा परिसर की साफ सफाई शिक्षकों की उपस्थिति में करवाई जाती है और नियमित रूप से संपूर्ण कक्षों की हमेशा अगर सफाई नहीं कराएंगे तो फिर अस्वस्थ माहौल में गंदगी में न तो शिक्षक ढंग से पढ़ा पाएगा और न बच्चा ढंग से पढ़ पाएगा। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे किसी भी स्कूल के हो, उनके माँ बाप से वास्तव में क्या कहना चाहेंगे जिससे इस टाइप के माहौल ना बने, इस टाइप की माहौल खराब ना हो जाए? उसके लिए आप माँ बाप को क्या कहेंगे? हम माँ बाप को यही कहेंगे कि आप बच्चों का कभी भी पक्ष नहीं लें। और हम वैसे बच्चों को ज़रूरत होती है तो ही काम के लिए कहते हैं, जैसे स्कूल की साफ सफाई हो तो इससे बच्चा सीखता है, क्योंकि छोटी उम्र से ही वो सीखना प्रारंभ करेगा तो वो उसकी आदत पड़ जाएगी। नहीं तो वो हमेशा कोई भी साफ सफाई हो या स्कूल के अन्य कार्यों से वो हमेशा दूर रहेगा। इसलिए हम माँ बापों को यही कहेंगे, अभिभावकों को, कि आप बच्चों का कभी भी पक्ष नहीं लें और बच्चों को कहें जो भी अध्यापक गण कहते हैं वो कार्य करें। जब हम लोग पढ़ते थे, लगभग हम एक जैसी उम्र के हैं, कोई 50 का होगा, मैं 42 का हूँ। जब हम पढ़ते थे उस समय शिक्षक लोग गलती पे मुर्गा बनाते थे, डंडे से पिटाई होती थी, हमें दौड़ लगवाई जाती थी। क्या ये सब आज के समय में हो पाता है? नहीं सर, आज के समय में बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं हो पाता है? अब कुछ सरकारी बंदिशें भी है और पीछे प्रशासन का भी थोड़ा एक ऐसा माहौल बनाने का प्रेशर रहता है कि बच्चे को आनंददायक शिक्षा दी जाए और उस आनंददायक शिक्षा के तहत इस प्रकार की जो एक्टिविटी जो पहले अपने साथ जो होती थी कि अपने गुरुजी जिस प्रकार से हमको डराते थे, धमकाते, उस वजह से हम पढ़ते थे, तो वो अब कर नहीं पा रहे। और एक शिक्षक है जो अपने स्तर पर खुले तौर से जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। कई बंदिशें होती, उस बंदिशों में रह करके अध्यापन और दूसरे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में वो कार्य करना चाहता है। कई माँ बाप भी होते होंगे जो प्रेशर डालते होंगे कि भाई हाँ, हमारे बच्चे को क्यों मारा? बिल्कुल कई ऐसे माँ बाप होते
प्रेशर भी डालते हैं, यहाँ तक तो लड़े झगड़े और मारपीट पर उतर हो जाते हैं। सही बात है। तो इसलिए हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा काम को, अध्यापन कार्य को करवाना पड़ता है। देखिए, किसी एक बच्चे को मजबूत, कठोर और हर दिशा की ओर दिशाहीन हुए बिना अगर बढ़ना है, तो शिक्षकों की मार भी सहनी पड़ती है, उनके डंडे भी सहने पड़ते हैं, मुर्गा बनाने को वो हर चीज सहनी पड़ती है, उनकी दी हुई कठोर शिक्षा को भी सहन करना पड़ता है, अन्यथा आगे बढ़ा नहीं जाता है। अब ये जो अभी नियम नए आए हैं, जैसे शिक्षक के ऊपर केस हो जाए अगर कोई मारता है तो, वैसे ज्यादा कठोर सजा तो नहीं दी जाए, लेकिन सजा के बिना क्या आपको लगता है कि कोई भी विद्यार्थी कमजोर हो तो वो पढ़ पाता है? और कहते हैं ना, डर बिना प्रीत नहीं, भय बिना प्रीत नहीं। सही बात है। एक जमाना था हमारा जमाने में कि शिक्षकों, एक बार एडमिशन कराने के पश्चात अभिभावक शिक्षकों को अपने संतान को सौंप देते थे और उसी को अपने उसका जीवन संवारना। उनको मालूम था कि शिक्षक उसको जो भी सजा देता था, कभी भी पेरेंट्स अभिभावक शिकायत करने नहीं आता था। लेकिन कुछ सरकार और विभागीय ऐसे आदेश भी हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत भी फिजिकल पनिशमेंट या इस प्रकार उसके ऊपर रोक लगाई गई है। हम प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को कम से कम फिजिकल पनिशमेंट दें, लेकिन कई बार बच्चों को जब तक हम थोड़ा सा डर और भय न करें, तो हमको उनको थोड़ा सा डराने के लिए, पढ़ने के लिए, कहना मान सके, अच्छे काम करे, तो इसके लिए हमारे पास इतना कोई वो है नहीं हथियार कि हम बच्चों को थोड़ा सा डरा कर, भय करके। क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, वो कुछ तो कहते हैं भाई आप इनको, हमने एडमिशन करवा दिया है, अब आपके ऊपर है। सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को अगर डांट भी दें और वो बच्चे घर पे जाकर बोल दें, तो वो स्कूल में शिकायत लेकर आ जाते हैं और कुछ ऐसा हो हल्ला भी कर लेते हैं, हंगामा कर लेते हैं, शिक्षकों के साथ में थोड़ा शब्दों के साथ में, वाणी के साथ में दुर्व्यवहार भी कर लेते हैं। तो इससे उन शिक्षकों का मनोबल टूटता है। हमारे विद्यालय में ब्लॉक का अच्छी स्ट्रेंथ वाला विद्यालय 650 का नामांकन है आज की तारीख में। हमारे यहाँ 600-700 से कम कभी नहीं। बड़ी कक्षाएं हैं, बड़ी संख्या में है, तो कंट्रोल करने के लिए शिक्षक अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है। तो इस कार्य में कई बार डांटना भी पड़ता है, कभी कभी एक आधे को चांटा भी लगाना पड़ता है अनुशासन बनाने के लिए। तो कुछ अभिभावक हमारा साथ देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी अभिभावकों का सामना करना पड़ता है कि वो विद्यालय में आते हैं शिकायत लेकर, और हमारे शिक्षकों के साथ में उस डांट के पीछे भी वो दुर्व्यवहार करके चले जाते हैं। और हमारे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षक को समाज को दिशा देनी है, हमको सुनना है। अच्छे अच्छे गुण गाएंगे, वो भी सुनते हैं, और जो कमियां निकालते हैं तो हम चुपचाप सुनते हैं। शिक्षक, अगर ऐसा ना हो कि जैसे विद्यार्थियों के लिए कक्षा लगाई जा रही है, वैसे ही पेरेंट्स के लिए भी महीने में एक आध बार कुछ ऐसी क्लास लगाई जाए सारा दिन, जैसे अब पूरे पीरियड जैसे बच्चों को पढ़ाते हो ना, वैसे एक दिन ऐसा महीने में हो जिसमें पेरेंट्स को पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए, उनको भी शिक्षा दी जाए, तो हो सके एक पूरा माहौल चेंज हो जाए। पढ़ाने की तो न तो ऐसा विभागीय कोई नॉर्म्स है, हाँ एसएमसी की और एसडीएमसी की बैठकें होती है विभागीय नॉर्म्स के आधार पर। उसमें भी पेरेंट्स उसमें पेरेंट्स को, हर बच्चे को हम रिटर्न में भी देते हैं और ग्रुप बने हुए कक्षा वाइज सूचना देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे हमारी पीटीएम की बैठक है, पेरेंट पीटीएम में कितने लोग और उसमें आते 10% भी नहीं आते, आप 5% भी मतलब अभिभावक उपस्थित नहीं होते हैं। एक बड़ी मुश्किल से हमको वो 10% में भी वो होंगे जो बच्चों को आपको सहयोग करते होंगे। बिल्कुल वही जो रात दिन हम फोन करके बुलाते हैं, वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स स्कूल तक अपनी पहुंच बनाए, शिक्षकों की जो उनकी कमियां नजर आती है वो हमको बताए, बच्चों की जो शिक्षक को कमियां होगी वो शिक्षक उनके अभिभावकों को बताए। तो दोनों का जब तक शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक तीनों कड़ी एक साथ जब तक नहीं जुड़ेगी तो पूरा माला बनेगी नहीं। अभिभावकों का सहयोग हमको बहुत ज्यादा अपेक्षित है, और वो हमको वास्तविकता ये है कि अभिभावकों का सहयोग पीटीएम के माध्यम से मिलता नहीं। हम अपनी आवाज उन तक पहुंचा नहीं पाते, बुलाते हैं, अब घर घर हम क्या है संपर्क करने का प्रयास करते हैं सर्वे वगैरह के दिन, लेकिन साल भर काम वास्तव में शिक्षण के अलावा इतना है कि हम ज्यादा समय अभिभावकों के पास व्यक्तिगत संपर्क कर नहीं पाते। आप सबसे एक सवाल है, ये मेरे अंदर बहुत चुभता है हमेशा, कि जो सरकार, वैसे आप इसके लिए बंदिश में हो, शायद बोलोगे ना बोलोगे वो अलग चीज है, शिक्षा, आप शिक्षक हो, आपको शिक्षा देने का फर्ज है आपका, तो
उसके अलावा सरकार के द्वारा आपको इतने सारे काम दिए जाते हैं, जनगणना हो, इलेक्शन हो, या इसी स्कूल के अंदर भी इतने सारे कागजी काम हो गए हैं, क्या उन कामों से शिक्षक पूर्ण ऊपर उठ नहीं सकता है और पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे सकता है? क्या ये विद्यार्थियों के लिए एक नुकसान नहीं है? सही है आपका कहना। शिक्षक का मेन कार्य जो उद्देश्य से उनकी नियुक्ति हुई है वो शिक्षण कार्य है। शिक्षण के साथ साथ विभागीय जो कार्य होते हैं शिक्षण से संबंधित वो भी हमको करने ही है, रिजल्ट से लगाकर अन्य फॉर्मेलिटीज। इसके अलावा भी हमको कई प्रकार के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय कार्य करने होते हैं। अब चूंकि हम कर्मचारी हैं, लेकिन उनके लिए एक एलडीसी की भर्ती भी तो निकाल सकते हैं सरकार। एलडीसी कई स्कूलों में लगे हुए हैं। एलडीसी का काम तो एलडीसी का जो काम होता है ऑफिस का वो करते हैं, लेकिन एलडीसी के अलावा भी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है कई प्रकार के, जनगणना से लगाकर चुनाव, बीएलओ वगैरह कई प्रकार के सर्वे, ओबीसी का अभी सर्वे चल रहा है, जनगणना का भी चला है वो। जैसे अब गर्मियों की छुट्टियां आई, 1.5 महीने की छुट्टियां थी, उसमें आपका फायदा उठाया सरकार ने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो 1.5 महीना आपको माइंड फ्रेश करने के लिए मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिला, वो समझ सकते हैं कि भाई उसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चलती स्कूल के समय में भी तो ये चीजें होती हैं, तब कितना नुकसान होता है? बिल्कुल, कई प्रकार के ऐसे कार्य और ऐसे आदेश होते हैं कि हमको शिक्षण भी करवाते हैं, उसके साथ में समय खाली वैकेंट पीरियड होता है तो उस समय कई बार बेचारों के हमको लगता है कि शिक्षकों के साथ में, बच्चों के साथ में थोड़ा अन्याय हो रहा है, उनको वो काम छोड़कर भी हमको विभागीय काम और सरकार के काम करने होते हैं। और कई बार छुट्टी के बाद में भी करते हैं, अवकाश के दिनों में भी करते हैं। लेकिन ये आपका कहना सही है कि अगर ऐसे कुछ कार्य जो ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर हो, उसके लिए अलग से कोई नियुक्ति हो जाए, जिनका काम वो शिक्षकों के अलावा, शिक्षण के अलावा अन्य जो कार्य उनके काम वही काम वो करें, बेरोजगारी भी मिट जाएगी और वो सारा काम भी व्यवस्थित तरीके से और जिम्मेदारी पूर्ण हो जाएगा। तो इससे शिक्षक और छात्रों का बहुत समय इसमें बच जाएगा। अभी मैं सभी शिक्षकों के साथ खड़ा हूं और आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये सब हैं हमारे गुरुजन हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के साथ साथ में संस्कार देते हैं। इन्हीं संस्कारों से जुड़ा है साफ सफाई का मुद्दा। क्या ये शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सफाई का ज्ञान दे, कैसे सफाई करनी है, कैसे साफ सुथरा रहना है, तो क्या ये वाजिब है या नहीं? अगर आपको गलत लगता हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, अगर आपको सही लगता हो तो भी कमेंट करना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कई बार वीडियो वायरल होते हैं कि शिक्षक ऐसे काम करवाते हैं, लेकिन वो वास्तव में सही है, करवाने चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करना।